तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब तक हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और मैथ का भी क्लास चल रहा है, तो मैं शाम तक उसको अपलोड कर दूंगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2, पाठ 2, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, सूचक क्या होता है, ये अम्ल में कौन सा रंग देता है, क्षार में कौन सा रंग देता है, अम्ल क्षार की धातु और कार्बोनेट से अभिक्रिया कैसी होती है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे जिसका सूत्र होता है NaOH। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। और उसके बाद पढ़ेंगे बेकिंग सोडा यानी इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaSCO3। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग धावन सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ होता है, CaSO4 × ½ तो हम लोगों को इतनी चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैप्टर से पढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हम लोग देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, इनके गुण क्या है। तो इसमें अंतर हम लोग देख लेते हैं। अम्ल जो होते हैं ये खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे हो गया नींबू, इमली, आंवला, टमाटर, कच्चा आम, दही, सिरका, ये सभी खट्टे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल होते हैं। ठीक है। तो अब क्षार देखते हैं। ये जो होते हैं कड़वे या फिर तीखा होते हैं, कड़वे या तीखा होते हैं, जैसे मिर्च, करेला और चीज़ें। और आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, जो पदार्थ H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, इसका मतलब अम्ल। अम्ल जो होते हैं अपने विलयन में H+ आयन देते हैं, जिसकी इसकी पहचान होती है, ये खट्टे होते हैं, ये H+ आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। क्षार क्या देते हैं, OH- आयन। आगे देखते हैं, कुछ प्रबल अम्ल हैं, कुछ दुर्बल अम्ल हैं, कुछ प्रबल क्षार हैं, कुछ दुर्बल क्षार हैं। ये कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। प्रबल अम्ल है H2SO4 और HCl और HNO3। और प्रबल क्षार है NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस। ठीक है। और दुर्बल अम्ल है CH3COOH और लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और दुर्बल क्षार है NH4OH। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सांद्र किसे कहते हैं और तनु किसे कहते हैं। सांद्र और तनु क्या होता है। अगर लिखा रहे कहीं सांद्र, कंसंट्रेट, इसका मतलब होता है अम्ल क्षार की सांद्रता क्या है, अधिक है। अम्ल क्षार की जो सांद्रता है यानी वो अधिक पावरफुल या फिर शक्तिशाली होगा। और तनु देखते हैं, यानी इसका मतलब होता है डाइल्यूट। जो तनु होते हैं अम्ल क्षार, उनकी जो सांद्रता होती है वो कम होती है, यानी कि ये कम पावरफुल होते हैं। जैसे कि H2SO4 है जो बैटरी में पड़ता है, वो डाइल्यूट होता है, जिससे अब हाथ वगैरह नहीं जलते हैं। पहले वो डाइल्यूट नहीं होता था, कंसंट्रेट होता था, जिसकी वजह से चेहरों पे फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया और डाइल्यूट आने लगे H2SO4 मार्केट में। तो आगे हम लोग देख लेते हैं सूचक। सूचक क्या है, आगे देख लेते हैं हम लोग सूचक। ठीक है। तो सूचक होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे पदार्थ जिसकी सहायता से पदार्थों की अम्लता, क्षारकता या उदासीनता की जानकारी प्राप्त करते हैं, सूचक कहलाते हैं।
सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब क्या है? सूचक जैसे कोई पदार्थ होता है, सूचक कोई पदार्थ होता है जिसको अम्ल में डाला जाएगा तो कुछ और रंग देगा, क्षार में डाला जाएगा तो कुछ और रंग देगा, तो यही है सूचक। तो देखते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, जो पहला है हमारा वो क्या है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आता है? हल्दी आता है, हाइड्रोजिया आता है, और लाल पत्ता गोभी आता है, गुड़हल आता है, लिटमस पेपर आता है। ये जो है ये पौधे से प्राप्त होते हैं, यानी ये प्राकृति से प्राप्त होते हैं। और दूसरा नंबर क्या है? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक ये जो है ये बनाए जाते हैं, ठीक है। कृत्रिम सूचक जैसे हो गया मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्लेप्थेलिन। देखिए ये क्या लिखा है? ये बनाए जाते हैं। और अब देखते हैं गंधी सूचक। गंधी सूचक मतलब इसके गंध से पता लगाया जाता है। जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया। ये कैसे पता लगाया जाता है? जैसे प्याज होता है उसको अम्ल में डालेंगे तो कुछ और गंध देगा, और लौंग का तेल है उसको क्षार में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, कुछ और गंध देगा। ये क्या क्या गंध देते हैं आगे हम लोग देखते हैं। सूचक का अम्ल या क्षारीय प्रभाव। क्या है? सूचक का अम्ल या क्षारीय प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए लिटमस पेपर जो कि लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। किस पौधे से? लाइकेन पौधे से, जो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। और लाल पत्ता गोभी, मैंने बताया लाल पत्ता गोभी होता है, वो जो होता है अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है, यानी लाल ही रहता है। और जब क्षारीय विलयन में जाता है तो हरा हो जाता है, ठीक है। क्षारीय विलयन जैसे आपके घर में सरफ होगा, वो सरफ एक प्रकार का क्षार है। तो अगर लाल पत्ता गोभी आपके पास हो तो उस क्षार में डाल के आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर लाल पत्ता गोभी ना हो तो हल्दी होगा। हल्दी के ऊपर 1 बूंद नींबू का रस डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी नींबू अम्ल है। अम्लीय विलयन में क्या होगा? इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर इसमें हल्दी में सरफ मिलाइएगा आप लोग तो ये लाल हो जाएगा। आप घर पे करके देख सकते हैं। अब देखते हैं हाइड्रेजिया का फूल। हाइड्रेजिया का फूल मतलब ये एक पेड़ है हाइड्रेजिया, जिसके फूल को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो लाल या नीला कुछ भी दे सकता है, या तो लाल देगा या तो नीला देगा। और क्षारीय विलयन में ये गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है? क्षारीय विलयन में ये गुलाबी रंग देता है। और फिनाफ्लेफ्थेलिन जो होता है अम्लीय विलयन में डालने पर ये रंगहीन हो जाता है, इसका कोई रंग ही नहीं रहेगा। और जब इसको क्षारीय विलयन में डाला जाएगा तो ये गुलाबी हो जाता है। और उसके बाद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है लिटमस पेपर की तरह रंग देता है। जैसे लिटमस पेपर भी अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में ये पीला देता है। बस क्षारीय विलयन में पीला देता है और लिटमस पेपर नीला देता है। और हम लोग देख लेते हैं वनीला, प्याज, लौंग का तेल। देखिए तो वनीला जो होता है अगर इसको अम्ल में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध, यानी बहुत ही तीखी गंध आएगी। और अगर इसको क्षार में डालेंगे कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, यानी इन तीनों को क्षार में डालने पर कोई गंध नहीं आएगा। और वनीला को अम्ल में डालने पर तीक्ष्ण गंध आएगा, प्याज को समान गंध आएगा, और लौंग का तेल समान गंध आएगा। अगर इसको अम्ल में डालें तो कोई गंध ही नहीं आएगा, समान से भी नीचे हो जाएगा, यानी कोई गंध ही नहीं आएगा। अब पेपर में ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, मिथाइल ऑरेंज, वनीला, ये सब पेपर में आ सकता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। और ये तो ज़्यादातर आता है लिटमस पेपर का ज़्यादातर आता है। इसके लिए मैं आप लोगों को सूत्र बता देता हूँ। ये है लाल और नीला, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र होता है अ नीला छ लानी। क्या सूत्र होता है? अनीला छलानी। इसका मतलब कि लिटमस पेपर जो होता है अम्ल में नीला, क्षार में लाल,
नहीं, अम्ल में नीला लिटमस पेपर डाला जाएगा वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, अम्ल में लाल लिटमस पेपर डाला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अम्ल में जब नीला लिटमस पेपर डाला जाएगा तो ये लाल हो जाता है। और जो क्षार है, क्षार में लाल लिटमस पेपर डाला जाएगा तो ये नीला हो जाएगा। अगर नीला लिटमस पेपर क्षार में डाला जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर क्षार में लाल लिटमस पेपर डाला जाएगा तो ये क्या कर देगा, नीला कर देगा लिटमस पेपर को। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया, कि ये धातु अधातु एवं कार्बोनेट धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, यही आगे हम लोगों को देखना है। तो देखिए, जो अम्ल है, क्या है, अम्ल यानी एसिड। ये एसिड जो है धातु के सब साथ जब अभिक्रिया करेगा, यानी एसिड को अगर धातु में डाला जाएगा तो ये क्या बना देगा, जल बना दे, मतलब लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। अब लवण क्या होता है, जिसमें Cl होता है, जैसे NaCl, इस प्रकार के लवण होते हैं, ZnCl। और जो ये लवण होता है ये उदासीन होता है ना, ये अम्ल होता है ना ये क्षार होता है। ठीक है, एसिड को जब धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा, लवण और H2। और अगर एसिड को किससे अभिक्रिया करा दें, बेस से, एसिड को अगर बेस से अभिक्रिया करा देते हैं तो ये देता है लवण और H2O। इसको इंग्लिश में कहते हैं साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये देगा, यानी कि लवण और H2O। अगर एसिड को धातु ऑक्साइड यानी FeOCuO जैसे कि धातुओं के ऑक्साइड से जब धातु ऑक्साइड अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्या देगा, लवण और जल देगा, लवण और जल देगा। और एसिड यानी कि अम्ल की जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया होगी, किससे अभिक्रिया होगी, धातु कार्बोनेट से, तो ये लवण प्लस CO2 प्लस H2O देगा। यानी कि इसकी तरह इसे में आप लोग याद कर सकते हैं, बस इसमें CO2 जुड़ जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर अब देखिए धातु बाइकार्बोनेट, ये जो धातु कार्बोनेट देता है वो धातु बाइकार्बोनेट भी वही देता है। जैसे देखिए यहाँ पर लवण प्लस CO2 प्लस H2O है, यहाँ पर भी लवण प्लस CO2 प्लस H2O है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि एसिड से इनकी अभिक्रियाएँ तो ऐसी होती हैं, लेकिन जो है बेस से इनकी अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं तो देख लेते हैं। देखिए, ये तो सबसे पहले धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या है, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से ये अभिक्रिया करती ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है क्षार का। अगर क्षार को धातु से अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, और क्षार को अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाएगा तो लवण प्लस H2O देगा। यानी कि अम्ल को भी अगर अधातु ऑक्साइड से हम लोगों ने कराया था तो वो भी लवण प्लस H2O दे रहा था। तो यानी कि इसे आसान है याद करना, आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अम्ल में यहाँ पर अधातु की जगह धातु था। ठीक है, धातु ऑक्साइड था तो ये लवण प्लस H2O दे रहा था। यहाँ पर अधातु ऑक्साइड है, ये भी लवण प्लस H2O देगा, जो कि ये है क्षार। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। ये है धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, क्षार की इनमें से किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है। देख लेते हैं एसिड प्लस धातु लवण प्लस H2। अब इसके कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का अर्थ क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे मैंने अभी लिखा नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर पेपर में आप लोग ये सब नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पेपर में आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये सब नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा तो आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है जिंक, मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है जिंक। जब इनकी अभिक्रियाएँ होती हैं तो क्या देता है, ZnCl2 प्लस H2, यानी कि ये देता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन।
और आगे देखते हैं HNO3। HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं?